हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपका पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, क्या सोचता है, आपके बारे में क्या बातें करता है और इस वक्त इस पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है और आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोचकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है, वो इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या बातें करता है, किससे करता है, क्या ये पर्सन आपके लिए सीरियस है। तो ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, करते हैं रीडिंग की स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं न्यू विजन, अंडरस्टैंडिंग, फ्लावरिंग, हारमनी एंड प्रोजेक्शंस। ओके, सबसे पहले बात करें न्यू विजन के कार्ड की, तो यहाँ पर आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है जो ना ग्राउंडेड रहकर ही कुछ अपने लिए करने की सोच रहा है। तो इस पर्सन के पैर तो ज़मीन पर ही हैं क्योंकि ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा ना किसी से भी बैर भाव नहीं रखता। इस पर्सन के दिल में किसी के लिए कोई ख़ास कड़वाहट नहीं दिखाई दे रही। इस पर्सन के जीवन में जो कुछ चल रहा है इस वक्त, इस पर्सन को ना कुछ ऐसा करना है कि इस पर्सन की सिचुएशन इम्प्रूव हो सके। इस पर्सन ने अगर आपको पाना अपना विजन बना रखा है तो इसमें इस पर्सन को कामयाबी मिलेगी क्योंकि यह पर्सन आपका दिल जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस पर्सन ने जो न्यू विजन तैयार किया है, हो सकता है कि आपको पाना ही हो। जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है उसे रास्ते से हटाना है, आपको पाना है। तो ये पर्सन कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा। ये पर्सन प्यार मोहब्बत करता है और करना जानता है और लोगों से पाना भी जानता है। तो ये पर्सन चाहता है इस पर्सन की लाइफ में कोई भी तीसरा इंसान हो या आप हो, इस पर्सन को उतना ही सम्मान दें जितना ये पर्सन आपको देता है, उतना ही प्यार इस पर्सन को मिले जितना ये पर्सन प्यार देता है, उतनी ही केयर इस पर्सन को मिलनी चाहिए जितनी ये पर्सन केयर देता है। तो ये पर्सन चाहता है जो ये पर्सन दूसरों को दे रहा है वही इस पर्सन को भी रिटर्न मिले। इसीलिए इस पर्सन की नज़र आप पर जाकर ठहर गई है। ये पर्सन आपको पाने की ख्वाहिश करने लगा है। इस पर्सन के मन में एक नई ख्वाहिश ने जन्म लिया है कि ये पर्सन पहले आपको अच्छे से समझे, जाने और आप भी इस पर्सन के बारे में अच्छे से जाने, समझे। उसके बाद जब ये पर्सन और आप एक दूसरे को अच्छे से जान जाएंगे, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आप ना एक दूसरे के लिए जो फील करते हैं और जो आप दोनों के मन में है एक दूसरे के लिए, उनका इजहार अच्छे से कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रह पाएंगे। और ये पर्सन चाहता है कि आप ऐसा ही करें। तो यहाँ पर न्यू विजन के कार्ड के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के कार्ड का ना इसी बात की तरफ इशारा है कि आप दोनों के ही सपने बहुत बड़े हैं और उन सपनों को आप दोनों पूरा करने के लिए ना एक दूसरे का साथ चाहते हैं। ये चीज़ दिखाई दी कि एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर उस इंसान के साथ आपका कोई रिश्ता है तब नहीं है तब, पर ये पर्सन को लगता है कि कोई रिश्ता बन सकता है। एज अ फ्रेंड ही आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं। तो ये जो भी इंसान है ना आपका ना फ्रेंड है और उस इंसान को आप बहुत अच्छा फ्रेंड बनाना चाहते हैं या दोस्ती से बढ़कर उस इंसान के बारे में सोचने लगे हैं, वैसा ही ये पर्सन सोचने लगे हैं। और इस वक्त ये पर्सन ये सोचते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अगर किसी भी बात को लेकर आप दोनों के बीच बहस हो रही है, कोई भी बात आप दोनों को एक दूसरे की बुरी लग रही है, तो वो भी बहुत जल्द ना आपको अच्छी लगने लगेगी क्योंकि आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप दोनों के अंदर कुछ ऐसी बैड हैबिट्स भी हैं जिन्हें दूर किया जाए। और आप दोनों अपनी अपनी गलतियों को रियलाइज़ बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं। ख़ासकर ये पर्सन अपनी गलतियों को बहुत जल्दी मान लेते हैं क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इंसान ही है, इंसानी से गलती हो सकती है और इंसान
उस गलती को सुधार भी सकता है। उसे बहुत सारे मौके मिलेंगे गलती सुधारने के और वो सुधार ले, तो फिर इंसान वैसा हो जाता है जैसे उसने कोई गलती की ही ना हो। तो इस पर्सन का मानना है कि आपसे कोई गलती हुई है तो ये पर्सन आपको माफ़ कर देंगे। अगर इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो इस पर्सन का मानना है कि ये जो आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है, किसी ना किसी ऐसी बात की वजह से नहीं हो रही है जो शायद तीसरे पर्सन ने ही आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। तो इस पर्सन को लगने लगा है आप दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग फिर से हो सकती है, आप दोनों की बात फिर से हो सकती है और आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगने वाले हैं। क्योंकि या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, स्मार्ट और हैंडसम है, या आप बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हैं कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का ये जो मैच है ना परफेक्ट है। परफेक्ट मैच इस पर्सन को लगते हैं आप अपने लिए। इस पर्सन की नज़र में आप बहुत ब्यूटीफुल हैं क्योंकि यहाँ फ्लावरिंग का कार्ड है। आप किसी प्रिंस या प्रिंसेस से कम नहीं हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इस पर्सन को लगता यही है कि आप बहुत स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हैं कि हर इंसान आपको देखना चाहता है या इस पर्सन को देखना चाहता है। तो ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर। और साथ ही हारमनी का जो कार्ड है ना, आप दोनों के जीवन में हारमनी आ रही है। आप दोनों ही अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे की परछाई दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इस पर्सन को लगने भी लगा है कि आप दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। आप दोनों एक दूसरे को ना मिरर करते हैं, जो यहाँ पर प्रोजेक्शंस के कार्ड में दिखाई दे रहा है। हारमनी के कार्ड का आना और साथ ही प्रोजेक्शंस के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि आप दोनों का जो भी कनेक्शन है ना, वो दिल से दिल का कनेक्शन है जो इतनी आसानी से टूट भी नहीं सकता। और इसको अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के जैसे ही कभी कभी अगर कोई बात को लेकर आप दोनों के बीच फाइट हो जाती है तो गलती आप दोनों ही जल्दी ही मान लेते हैं। इसी वजह से आप दोनों के जीवन में ये हारमनी आ रही है क्योंकि आप दोनों ने जिन चीज़ों को भी चाहा है उन्हें बहुत ही ना प्यार से, मोहब्बत से हासिल करने की कोशिश की है और वो आपको मिल भी गई है। इसलिए आपके जीवन में इस वक्त ठहराव आ गया है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी आपके जैसा है। इस पर्सन ने आपने जो सपने देखे हैं वो एक ना एक दिन पूरे होंगे, ये उम्मीद भी आप दोनों को रहती है। इसीलिए आप दोनों जब भी एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तारीफ़ करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इस वक्त बात नहीं हो रही है, कल को बात होगी तो आप दोनों को ही वो बातें बुरी लगेंगी जो आप दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट बोली होंगी। इसलिए ये पर्सन बचता है उन बातों को करने से जो आपको बुरी लगें या इस पर्सन को बुरी लगें। इसलिए आप भी वो बात नहीं करते जो इस पर्सन को बुरी लगे। तो जो भी बातें आप दोनों करते हैं किसी भी तीसरे इंसान से, किसी भी थर्ड पर्सन से ना, तो पॉजिटिव बातें ही करते हैं। वो चीज़ यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है, बल्कि एक दूसरे की तारीफ़ ही करते हैं। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है इन कार्ड्स में। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।